हेलो एवरीवन। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ड के बारे में। जी हाँ, जिसका हिंदी मीनिंग आप जानते होंगे कि शब्द होता है। देखिए, देखने में ये मामूली एक शब्द लगता है और ऐसा रियलाइज होता है कि हम तो पहले से ही इस वर्ड के बारे में जानते हैं। ऑफ कोर्स जानते भी होंगे, लेकिन क्या है कि इसका जो सही यूज होता है, प्रॉपर जो इसके कुछ कंडीशंस होते हैं, वो नहीं जानने की वजह से कई बार हमें कंपटीशन में जाके प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। वहां पे इससे क्वेश्चन डीपली पूछ दिया जाता है और हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो वो प्रॉब्लम हम लोगों को, अगर आप इंग्लिश में इंटरेस्ट रखते हो, आगे कुछ तैयारी वगैरह करते हो, तो वहां पे ये प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, इसके लिए आइए हम इसके बारे में टोटली जो इसके कंडीशंस होते हैं वो जान लेते हैं। देखिए, वर्ड जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज जब हम करते हैं तो इसका मीनिंग होता है जबान या वचन। बोलते हैं ना, मैं आपको वचन दे रहा हूं, तो वो वाला जब हम कहेंगे, अगर इंग्लिश में बोलना होगा तो हम कहेंगे कि आई गिव यू अ वर्ड, मतलब मैं आपको एक वचन देता हूं। ठीक है। अब गाना भी आया था जस्टिन बीबर का, आप लोग सुने होंगे, मार्क माई वर्ड करके, मार्क माई वर्ड ऐसे करके गाना था कोई। तो उसमें भी ये वर्ड का यूज किया है सिंगुलर फॉर्म में, यानी कि वो कह रहा है कि मेरी बातों को लिख के रख लो, मेरे वचन को लिख के रख लो। ठीक है। तो ये सिंगुलर फॉर्म में इसका यूज होता है। और इसको हम लोग अगर प्लूरल फॉर्म में यूज करें, इसका और भी है, जैसे कि सिंगुलर और प्लूरल में भी इसका मीनिंग अलग अलग होता है। इसका मतलब जो शब्द हम ऑलरेडी जानते हैं वो तो सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी होता है। अगर शब्द एक है तो हम वर्ड कहते हैं, शब्दों की संख्या ज्यादा होती है तो हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड्स कह देते हैं। तो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में इसका मीनिंग शब्द भी होता है। ठीक है। तो उस समय हम कह सकते हैं कि बॉय इज अ वर्ड। बॉय क्या है, एक वर्ड है। बॉय एक वर्ड ही ना जी, बॉय इज अ वर्ड। वहीं अगर दूसरा सेंटेंस देखें तो अशोक एंड संदीप, यानी ये दो शब्द हो गया ना, तो अशोक एंड संदीप आर वर्ड्स, यानी ये दोनों क्या है, शब्द हैं, मतलब दो शब्द हो गए, एक से ज्यादा हो गए। तो ये वर्ड के बारे में था। ठीक है। तो आप जान लीजिए कि अगर सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में यूज करना होगा तो इसका मीनिंग वचन होगा या फिर जबान होगा, और सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में शब्द के अर्थ में हम यूज कर सकते हैं। तो ये था वर्ड के बारे में। ओके।